गाइस, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मन का मित सोलंकी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेन किलर्स अगर हम लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं तो वे हमारे लिए घातक साबित हो सकती है, जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए इस यूट्यूब वीडियो का टाइटल भी आज मैंने यही रखा है, पेन किलर्स किल्स यू। दोस्तों, अमूमन हमारे शरीर में किसी भी तरह का दर्द हो जाता है तो डॉक्टर के द्वारा लिखे गए प्रेस्क्रिप्शन पर जो पेन किलर दवा होती है उसका लंबे समय तक सेवन करते रहते हैं। और तो और उन दवाओं को हमारे घर में हरी, पीली या गुलाबी टैबलेट के नाम से जाना जाता है। और ठीक वैसे ही हम दवा की दुकान पर जाकर बोलकर वो दवा ले लेते हैं और लेते रहते हैं। लंबे समय तक इस तरह से अगर हम पेन किलर्स दवाओं को खाते हैं तो वह हमारी किडनी, ब्रेन, हार्ट और लीवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। दोस्तों, पेन किलर्स दवाएं कभी भी अपनी मनमर्जी के मुताबिक ना लें। किसी भी दवा का सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और मैं अपने तमाम व्यूअर्स से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप किसी भी दवा का सेवन अपनी मनमर्जी के मुताबिक न करें। हम आमतौर पर दर्द निवारक दवा के रूप में घरों में डाइक्लोफेनेक सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। और डाइक्लोफेनेक सोडियम माना कि दर्द में बहुत ही शानदार दवा है, लेकिन यह दवा लंबे समय तक अगर हम लेते हैं तो हमारी किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और साथ ही साथ इस दवा का सेवन हाई बीपी वाले मरीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डाइक्लोफेनेक सोडियम अपने आप में बीपी को बढ़ाने वाली दवा होती है। इसलिए डाइक्लोफेनेक सोडियम का इस्तेमाल लंबे समय तक ना करें। हम हमारी शरीर के किसी भी तरह के दर्द में घर पे जो भी आमतौर पे दवा अवेलेबल होती है दर्द निवारक, उसका सेवन कर लेते हैं, जो कि कतई ठीक नहीं है। पेट के दर्द के लिए मेफेनेमिक एसिड, ड्रोटावरिन, डाइसाइक्लोमिन या फिर डाइक्लोफेनेक दवा का इस्तेमाल किया जाता है। यह दवा इंजेक्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और इसके इंजेक्शन से भी हमें पेट दर्द में आराम मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम बिना डॉक्टर की सलाह के अपने इंजेक्शन लगवाते रहें और दर्द में आराम लेते रहें, मज़े करते रहें। इसका मतलब यह कतई नहीं होता है। और तो और दोस्तों, इटोरिकोक्सिब भी एक दर्द निवारक दवा के रूप में काम में ली जाती है। और इटोरिकोक्सिब भी अगर हम अपनी मन मर्जी से लंबे समय तक लेते हैं तो यह हार्ट फेलियर, स्ट्रोक या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का कारण बन सकती है। इसलिए इटोरिकोक्सिब का इस्तेमाल भी मन मर्जी के मुताबिक ना करें। और दोस्तों, आपको एक सुपर पेन किलर के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, जो कि पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल बच्चों में भी सेफ पाई गई है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उसमें भी डॉक्टर्स पैरासीटामोल दवा प्रेस्क्राइब करते हैं और इस दवा के सेवन से उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। ऐसा अब तक की रिसर्च में, अब तक की स्टडी में जाना गया है। हालांकि पैरासीटामोल भी ग्लोबली कुछ कंट्रीज़ में बैन है। और दर्द निवारक औषधि में एक और दवा निमेसुलिड का इस्तेमाल भी हम अमूमन करते हैं। हालांकि निमेसुलिड का इस्तेमाल बच्चों में पूर्णतया प्रतिबंधित है, हमारे देश में भी, कुछ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी। लेकिन निमेसुलिड का इस्तेमाल भी हम करते रहते हैं और यह लीवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली दवा होती है। इसलिए इन दवाओं का इस्तेमाल संभल कर करें। और एक ख़ास बात कि पैरासीटामोल हालांकि हमें बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करती है, पेन को, दर्द को कम करती है, लेकिन पैरासीटामोल को NSAID की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। NSAID की फुल फॉर्म यही है कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ऐसा क्यों कि पैरासीटामोल को दर्द निवारक औषधि के रूप में तो मान्यता दी गई, लेकिन NSAID कैटेगरी में नहीं रखा गया, वो यही कि पैरासीटामोल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी शो नहीं करती, एंटीपायरेटिक शो करती है, पेन मैनेजमेंट में आराम देती है, लेकिन एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए NSAID जो ड्रग है वह अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वे बॉडी टेम्परेचर कम करने के साथ साथ बॉडी में अगर कहीं सूजन है, इन्फ्लामेशन है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी जानकारी मिली होगी पेन किलर्स के संबंध में, लेकिन पेन किलर का इस्तेमाल अपनी मनमर्जी के मुताबिक न करें। और आपको मेरे इस वीडियो से क्या जानकारी अच्छी लगी वह आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखकर बताएं, और जो आपको अच्छी ना लगी वे भी ज़रूर बताएं। ऐसी मेरी आप सभी तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है। आशा करता हूं आप ज़रूर मुझे कुछ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं के बारे में बतलाएंगे। और एक ख़ास बात, एक ख़ास निवेदन आपसे यही कि अगर आप मेरे अगले वीडियो में मुझसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं या किसी चीज़, किसी विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय।